मेरे लिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, सारे मित्रों ने बहुत विस्तार से बात कर दी है। लेकिन ये सवाल है कि बाहर के देशों में क्या छवि बन रही है इस ताजा घटनाक्रम से। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं वापस आ रहा था तो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मैं बैठा था और मेरा एक ऑपरेटर ग्वालियर में बैठा मुझे फोन करता है कि भाई साहब ये एक बड़ी खबर आ रही है कि मेरे 3-4 लाख रुपए मैंने बेटियों के लिए बैंक में डाल रखे थे, तो मैं वापस निकाल लूं क्या? लोग कह रहे हैं बैंक डूबने वाली है। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले नहीं साहब, यहाँ तो पूरे शहर में अफवाह है और लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, अमेरिका में, दूसरे देशों में, वो बहुत चिंतित हैं कि आखिर हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, कोई सिस्टम है कि नहीं है। आप देखिए कि यहाँ की बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है, आंख बंद करके एक डूबते हुए जहाज में अपना पैसा भर देती है। और अमेरिका की एक संस्था उसी ग्रुप को पैसा देने से इनकार कर देती है। यार यहाँ जितनी रीढ़ वाली संस्थाएं थी उनको सबको खत्म कर दिया। सेबी का काम था कि वो नियमन करे, देखे कहाँ क्या गड़बड़ सड़बड़ हो रही है। सेबी चुपचाप बैठी है। अब जब पूरे संसद में, पूरे सड़क पर हंगामा अदानी मामले को लेकर हो रहा है, तो आज सेबी ने कहा है कि हम शेयर बाजार की अखंडता को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। अरे भाई, देश की अखंडता छिन्न भिन्न हो रही है, शेयर बाजार की अखंडता आप कैसे बचा लेंगे? वो तो छिन्न भिन्न हो चुकी। तो कुल मिलाकर विदेशों में बहुत चिंता है। भारतीय जो प्रवासी वहां बस गए हैं, रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पैसा लगा रखा कमा कमा के वापस आने की नियति से, वो सब बेचारे परेशान है कि आखिर होगा क्या। LIC में पैसा लगा है, RBI में पैसा लगा है, दूसरे वित्तीय संस्थानों में पैसा लगा है, वो डूब तो नहीं जाएगा? जब साख का संकट खड़ा हो जाए दुनिया के बाहर भारत के नाम पर, तो आप समझ सकते हैं कितनी विचित्र स्थिति बन गई होगी, बन चुकी है। हमारे यहाँ एक कवि हुआ करते थे देश में, ग्वालियर के ही थे, प्रदीप चौबे। वो कहते थे कि जिस पर देवी का हस्त हो प्यारे, उसका पिल्ला भी मस्त हो प्यारे। तो जब देवी का हस्त है अडानी पर, तो इनकी मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। लेकिन ये देश डूब रहा है, देश का निवेशक डूब रहा है, देश की वित्तीय संस्थाएं डूब रही हैं, और हम संसद में कान में उंगली डाल के बैठे हैं। आप चिल्लाते रहिए, 13 दल या 23 दल इकट्ठे हो जाए, हमें बहस नहीं करानी। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मामूली सवालों के जवाब नहीं देता हो, वो इतने बड़े घपले, इतने बड़े सांठगांठ, वित्तीय सांठगांठ के मामले में बहस करा लेगा आसानी से, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि संसद का ये सत्र ऐसे ही हंगामों से समाप्त हो जाएगा, बहस होगी नहीं, बहस सरकार कराना नहीं चाहती। अब ये जो फैसला है सड़कों पर ही होगा। ये पूरा साल चुनावों का साल है, तमाम राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। तो अगर कांग्रेस इस मुद्दे को संसद से निकाल कर, क्योंकि संसद में तो बहस हुई नहीं है, सड़क पर बहस लाने में कामयाब हो जाती है, तो आप निश्चित मानिए कि जो आरोपी हैं, 28 तो भाग चुके हो विदेश से, यहाँ का करोड़ों रुपया लेकर के, अरबों रुपया लेकर के, लेकिन 29वें को पकड़ा जा सकता है। और अगर नहीं पकड़ा गया तो आप देखेंगे कि पता नहीं कब, क्योंकि अभी तक कोई जांच एजेंसी इनके पीछे पड़ी नहीं, किसी ने छापा मारा नहीं, किसी ने पूछताछ की नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो 3-3 दिन तक इंट्रोगेशन में रहे, लेकिन इनसे तो किसी ने अभी तक बात ही नहीं की है। तो ये कब चोरी छुपे धीरे से कहाँ निकल जाएंगे? क्यों अब तो हमारा दामाद पड़ोस में प्रधानमंत्री है, वहां जाके छुप के बैठ जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सरकार का संरक्षण इस पूरे षड्यंत्र के पीछे साफ नजर आ रहा है। और इसके लिए कांग्रेस को, विपक्ष की दलों को ही नहीं, आम जनता को भी अब पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, नहीं तो दूध ले चले जाएंगे और पानी हमारे हाथ में रह जाएगा। राजीव जी, देखिए सीधी सी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 4 दिन का रोड मैप था लोकसभा चुनाव 2024 का, इस अडानी काम से एकदम गड़बड़ा गया है। और भारत जोड़ो यात्रा तो पीछे से दबाव की राजनीति करने में सफल थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रोड मैप को संभालने के साथ साथ जो उसकी भी पूरे देश डगमगा गई है, उसे संभालने के लिए ऐसी कोशिशें कर रही है हास्यास्पद है। अभी आज की ताजा खबर है कि उनके कुछ समर्थक लोग
PIL लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जी के खिलाफ, नाथन एंडरसन के खिलाफ। अरे भाई को अगर जाना है तो आप अदानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते? आप जा रहे हैं शिकायत कर, जिसने ये राजफाश किया उसके खिलाफ। तो अब घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग दोबारा नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नई रणनीति, तो निश्चित तौर पर आने वाले जो 400 दिन में से 40 दिन कम हो गए हैं, आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे भविष्य पर भरे हैं, और इसे संभालना एक बहुत टेढ़ी खीर मुझे दिखाई देता है। राजीव जी।